हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हमने 2 चरण खत्म कर लिया था, उदारवादी चरण और ग्रंथ जो भी वो चरण जो हमने उग्रवादी चरण खत्म कर लिया था। आज से हम गांधी युग स्टार्ट करेंगे। गांधीवादी युग जो है, जब से गांधी जी आए उसके बाद से क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से आंदोलन हुए, सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आज की हमारी क्लास है, तो इसको आप देखिए, फिर हम रेगुलर लाते रहेंगे। और आपकी करंट अफेयर्स की भी क्लास चल रही है, तो उसको भी लीजिए। वो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, पूरी बिहार की स्पेशल न्यूज़ है। 3 मंथ्स की हो गई है आपकी, जनवरी, फरवरी, मार्च की। आज शाम को आपको अप्रैल की भी मिल जाएगी, तो उसको देखते रहिए। वहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि देखिए, जो जीके पूछा जाएगा करंट से रिलेट करके ही पूछा जाएगा बिहार का जीके आपका। और बिहार स्पेशल भी हमने पढ़ाया, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं जाके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, जैसे यहाँ पर लिखा हमने गांधीवादी युग 1919 से 1947, ठीक है। देखिए, बात यहाँ पर बाकी युग तो 1919 से 1947 तक हुआ, लेकिन गांधी जी कब आ गए? 1915 में जब आए भारत, उसके बाद से जिन चीज़ों में गांधी जी इन्वॉल्व हुए, तो हम मान सकते हैं कि वहीं से गांधी युग स्टार्ट हो गया। तो कहीं कहीं आपको किताबों में यहाँ पर 1915 भी या 14 भी लिखा मिलेगा, तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, हमने 1917 भी लिखा है, तो गांधी जी या गांधी युग 1919 लिखा है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये मान के चलिए 1915 में जब गांधी जी आए तभी से गांधी युग स्टार्ट हो गया। बाकी वो 3 चरणों में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बांटा गया है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो 1800 गांधी जी के बारे में हम जानेंगे। बाकी ये जन्म और मृत्यु और पत्नी ये सब जानने की जरूरत नहीं है, सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं 1895 में गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे हम। और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। और 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को ये हमेशा के लिए भारत लौट आए, ठीक है। हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से आए थे, भारत लौट आए। कितने वर्ष के थे तब? ये 46 वर्ष के थे। ये क्या थे? 46 वर्ष के थे, और ये हमेशा के लिए भारत लौट आए। तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे। तभी से क्या है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे हम, क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2023 का जो प्रवासी दिवस है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है और मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है? ये हमने आपको शॉर्ट्स में करंट अफेयर्स में बताया है, ठीक है। आप जब मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। हमने युवा दिवस का और ये प्रवासी भारतीय दिवस का एक ही में बता दिया है, तो प्लीज़ उसको सर्च करके बताइएगा, ओके। तो हमने क्या देखा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए 46 वर्ष की उम्र में भारत आ गए। फिर हम बात करेंगे 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, ठीक है। इसको सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। रुके, 1 मिनट लिख देते हैं। और बात करेंगे, इन्हें भारत भ्रमण करने के लिए इनके गुरु जो थे, राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने ही कहा था कि आप भारत भ्रमण करें, तभी भारत की स्थितियों को आप जान पाएंगे, ओके। 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 1916 में गांधी जी ने क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना की, और इसे हम सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। तो हम इसको देख लेंगे, ठीक है। सत्याग्रह आश्रम, देखिए, जो चीज़ें आप पढ़ लेंगे वहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। फिर बात करेंगे, इन्हें भारत, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत भ्रमण के लिए गांधी जी को किसने कहा, तो इनके गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा। और ये इनके कौन से गुरु थे? ये थे इनके राजनीतिक गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोविंद रानाडे। ये हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, राजनीतिक गुरु थे। और इनके गुरु कौन थे? रानाडे। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी आप पिछली वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको रिवीजन हो जाएगा। फिर बात करेंगे 1916 में जब ये भारत आ गया, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना पहला भाषण दिया। BSU में 1916 में गांधी जी ने क्या किया? पहला अपना भाषण दिया। फिर बात करेंगे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने पहली बार भाग लिया था। पहली बार नहीं, इससे पहले ये 1906 में भाग ले चुके थे, ठीक है। 1901 में जब दिनशा वाचा करके कोई अधिवेशन था, जब दिनशा वाचा का था, तो उसमें इन्होंने भाग लिया था। 1916 के अधिवेशन में ही भाग लिया था। यहीं से चीज़ें यहाँ चंपारण सत्याग्रह की हम रिलेट करेंगे अभी पर, ठीक है। और 1915 में इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो 1915 में दी गई थी। और इन्हें भर्ती का सार्जेंट क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब ये 1915 में आए, उस समय स्थितियाँ क्या चल रही थी कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो इन्होंने भारतीय लोगों से कहा था कि आप अंग्रेजों का सपोर्ट करें, तभी इन्हें कहा गया था कि ये भर्ती करने वाले सार्जेंट हैं। इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट करने के लिए कहा था, इसीलिए इन्हें कहा गया था कि ये भर्ती करने वाले सार्जेंट हैं गांधी जी को, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए हम एक बार जल्दी से इसको और देख लेते हैं, फिर हम सत्याग्रह आंदोलन पे आते हैं। तो देखेंगे हम
1895 में नटाल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1904 में आपका फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी हमेशा के लिए भारत आ गए और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने कहा था कि आप भारत भ्रमण करेंगे तभी भारत की स्थितियों को अच्छे से जान पाएंगे और अपने कार्य को कर पाएंगे आगे। फिर 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। और बात करेंगे 1916 में बीएचयू में पहला भाषण दिया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। 1915 में इन्हें क्या मिली? केसरे हिंद की उपाधि मिली और इन्हें भर्ती का सार्जेंट भी कहा जाता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हो गई गांधी जी के बारे में, क्योंकि जन्म मृत्यु और ये सब स्थान से नहीं पूछा जाएगा। और हाँ, एक बात और देखिए कि जो गांधी है ये कोई जाति नहीं है, ठीक है। ये जो गांधी है ये कोई जाति नहीं है, जो गांधी जी के पूर्वज थे, ठीक है। गांधी जी के जो पूर्वज थे, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये इत्र की खेती करते थे, यानी कि सेंट की खेती करते थे। और इत्र को क्या कहा जाता था? गंध कहा जाता था, ठीक है। तो इसी गंध से क्या बन गया? गांधी बन गया। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, कोई पर्टिकुलर कास्ट नहीं थी, ठीक है। ये नहीं पता ही कौन से कास्ट के थे ये, ओके। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे कि इनके पूर्वज क्या गंध की खेती इत्र की खेती करते थे, उसे गंध भी कहते थे और गंध से ही इन्हें कहा जाने लगा गांधी, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर कास्ट का पता नहीं है कि गांधी जी कौन से कास्ट के थे, ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं चंपारण सत्याग्रह का, ठीक है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के हम थोड़ा सा ओवरव्यू जानते हैं, फिर इसको जानते हैं। आपने ये देखा 1916 अधिवेशन। 1916 अधिवेशन में जब गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जी मिले तो उन्होंने बताई अपनी स्थिति के बारे में कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है कि खेती जो है ज़बरदस्ती अंग्रेज हमारे यहाँ खेती करवा रहे हैं। हमारे यहाँ तिनकठिया पद्धति, यानी कि एक खेत मान लीजिए, आप लीजिए, उसे 20 पार्ट करिए और 20 पार्ट में से 3 पार्ट में इन्होंने नील की खेती, लगभग 15% भाग पर नील की खेती कराने को अंग्रेज दबाव डाल रहे थे और उन्हें करना भी पड़ रहा था। और नील की खेती करने से क्या होता है? वो ज़मीन वहाँ पर अनुपजाऊ हो जाती है, उसके बाद वहाँ से कोई फसल उत्पादित नहीं होती है। तो इसीलिए इसी के निवारण के लिए ये गांधी जी से मिले। कहाँ पर मिले? लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। और उसके बाद फिर गए गांधी जी चंपारण गए और गांधी जी के चंपारण जाने पर भी रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो चलिए अब हम देखते हैं सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आपका। तो ये कहेंगे, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, ओके। गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, तो वो चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। और इनका पहला शांतिपूर्ण आंदोलन भी था ये। गांधी जी का पहला शांतिपूर्ण आंदोलन भी था, क्या था? चंपारण सत्याग्रह। अब हम देखते हैं कारण क्या था, किस कारण ये सत्याग्रह किया गया, किस कारण ये चीज़ें की गई। तो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि तिनकठिया, 2 कारण थे मुख्य रूप से। एक तिनकठिया पद्धति थी, एक तकावी ऋण था। हमने यहाँ पर तकावी ऋण भी नहीं लिखा है अभी, तकावी ऋण। तो यही 2 कारण थे जिसके कारण ये सत्याग्रह करना पड़ा। तो हम बात करेंगे तिनकठिया पद्धति का प्रचलन था। तिनकठिया पद्धति क्या? अंग्रेज ज़बरदस्ती का दबाव डाल रहे थे। जैसे मान लीजिए कि ये एक खेत है, ठीक है, इसका 20 पार्ट कर दिया गया, 4 हो गया। कितने पार्ट हो गए देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 24 हो गया। तो ये हम हटा देते हैं, ठीक है। जैसे ये 20 पार्ट हो गया, एक खेती का 20 पार्ट किया, तो इसमें से ये कहते थे कि आप 3 भाग में, ये 3 जो भाग है इस पर क्या करिए, लगभग ये 15% आपका आता है। 15% भाग पर आपको क्या करना है? नील की खेती करना है। अगर जहाँ पर नील की खेती की जाती है वहाँ की ज़मीन क्या हो जाती थी? अनुपजाऊ हो जाती थी। तो इस वजह से किसानों को दिक्कत थी, ठीक है। और ये इसके बाद क्या हुआ, ये कहते तो थे, उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी में मांग भी कम हो गई। देखिए, या तो किसी चीज़ की खेती करने का फ़ायदा हो तो आदमी उसको करेगा। उस समय जर्मनी में क्या हुआ था, डाई की मांग भी कम हो गई थी, तो यहाँ डाई का जो है उत्पादन हो गया था, तो नील की मांग जो है कम हो गई थी। फिर भी ये लोग खेती करवा ही जा रहे थे, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं याद रखनी है, बस इतना याद रखिए 3/20 खेती, तिनकठिया पद्धति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या था कारण, क्या था? तिनकठिया पद्धति का प्रचलन था, यानी कि जो उपजाऊ भूमि थी किसानों की, वहाँ का 3/20 भाग पर नील की खेती करना उनको अनिवार्य था, नहीं तो अंग्रेज उन्हें क्या करते थे? प्रताड़ित करते थे। तो किसी भी तरीके से उन्हें बिना मतलब की ये खेती करनी पड़ती थी। ना उन्हें इनसे कोई, ना महंगी थी नील, ना कुछ था, और ना ही इसका कोई निर्यात था। तो बस किसानों का इसमें नुकसान ही था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और एक कारण भी था तकावी ऋण का। तो मुख्य रूप से मेन कारण क्या था आपका, अगर पूछा जाए चंपारण सत्याग्रह का मेन कारण क्या था, तो तिनकठिया पद्धति थी, नील की खेती का विरोध कर रहे थे भारतीय किसान, ठीक है। तो ये चीज़ें उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था?
चंपारण सत्याग्रह था और ये पहला इनका शांतिपूर्ण आंदोलन भी था। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर अब हम आते हैं आगे। तो आगे हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि राजकुमार शुक्ल, जैसा कि हमने बताया, राजकुमार शुक्ल जी जो है गांधी जी से मिले, कहाँ पर मिले, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है, 1916 में मिले। कौन? राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कहाँ आने के लिए? चंपारण आने के लिए। चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया तो गांधी जी क्या गए? चंपारण गए और उन्होंने वहाँ सत्याग्रह चलाया जो उनका पहला सत्याग्रह था। ठीक है, गांधी जी जब चंपारण गए तो उन्होंने सत्याग्रह चलाया जो उनका पहला सत्याग्रह था। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि चंपारण के लिए यानी तिनकठिया पद्धति के निवारण के लिए गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने आमंत्रित किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब गांधी जी के सहयोगी कौन थे? गांधी जी के सहयोगी थे ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। और कहीं कहीं देखिए 2 बुक हमने पढ़ा है, तो एक बुक में अनिरुद्ध नारायण सिन्हा लिखा है, एक में अनुग्रह नारायण सिन्हा लिखा है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे जेबी कृपलानी, फिर कृष्ण सिंह और मजरूख हक। ठीक है, और ये जो आपके अनुग्रह नारायण थे इन्हें बिहार विभूति कहा जाता है। याद रखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, बिहार विभूति कहा जाता है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बिहार विभूति। तो हमने क्या देखा, राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था और गांधी जी चंपारण गए, उन्होंने सत्याग्रह चलाया, वो उनका क्या था? पहला सत्याग्रह था। ठीक है, फिर बात करेंगे सहयोगी कौन थे? ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी अगर पूछा जाए आपसे कि जेबी कृपलानी के बारे में कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी ही थे। ठीक है, और कृष्ण सिंह, मजरूख हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इन्हें क्या कहा जाता है? बिहार विभूति कहा जाता है। फिर बात करेंगे मामले की, ये जो सब मामला था तो सरकार ने क्या किया? एक जांच गठित की, इसके आयोग गठित किया इसके जांच के लिए। उसमें से एक सदस्य गांधी जी भी थे। अगर पूछा जाए कि चंपारण जो सत्याग्रह था उसके अंतर्गत जब जांच के लिए सरकार ने आयोग गठित किया गया था तो उसमें कौन सा मात्र एक भारतीय सदस्य था? तो उसमें गांधी जी को मात्र एक सदस्य रखा गया था। क्योंकि देखिए गांधी जी का क्या था, अहिंसा के पुजारी तो थे ही, ये शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात मनवाने में माहिर थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं किसी ने कहीं मना किया कि आपको यहाँ नहीं जाना था, तो हाथ जोड़ के इनको कह देना था कि नहीं मुझे जाना है। ये नहीं जाएंगे तो क्या कर लोगे, ऐसी चीज़ें नहीं, मुझे जाना है वहाँ तो जाना है। ये सारी चीज़ें थी कि शांतिपूर्ण ढंग से ही सारी चीज़ें ये करते थे। फिर बात करेंगे गांधी जी के बारे में बात करेंगे। चंपारण का जो मुख्यालय, बिहार में चंपारण का मुख्यालय जो मोतिहारी था, मोतिहारी में एक थे बाबू गोरख प्रसाद, ये नाम रखिएगा। इन्हीं के घर से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था मोतिहारी में। ठीक है, मोतिहारी में चंपारण का मुख्यालय क्या था? मोतिहारी, और वहाँ पर रहते थे बाबू गोरख प्रसाद, उन्हीं के घर पे रहने से काम शुरू कर दिया था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो हम कह देंगे कि इसका पूरा विरोध किया था, किसने किया था? NG रंगा ने। तो ये तो अभी नीचे आएगा, कहाँ लिखा हमने? शांतिपूर्ण NG रंगा मैंने, हाँ, विरोध इसका किया था इन्होंने, NG रंगा ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, बाकी समर्थन तो इन लोगों ने किया था तो आप जानते हैं, लेकिन अगर विरोध का क्वेश्चन पूछ जाए तो क्या कहेंगे आप? NG रंगा ने। और यहाँ देखिए गांधी जी शुरू में चंपारण आ रहे थे तो उन पर रोक भी लगाई गई, कई तरीके के बाधाएं भी लगाई गई कि गांधी जी ना जान पाए, और गांधी जी ने जो है शांतिपूर्वक विरोध करके तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी। ये इनकी क्या थी? सफलता थी। और जब ये हो गया तो महात्मा की उपाधि ने किसे दी थी? टैगोर जी ने दी थी इसी के अंतर्गत। ठीक है, अगर पूछा जाए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपका बनता है। और यहाँ पर जो है गांधी जी के खिलाफ क्या हुआ? मोतिहारी में मुकदमा भी चलाया गया था और गांधी जी के मोतिहारी प्रवेश पर रोक भी लगाई गई थी। ये सारी चीज़ें हैं। और विरोध किसने किया था? NG रंगा ने किया था। फिर हम बात करेंगे चंपारण कृषि समिति के अंतर्गत गांधी जी ने क्या चलाया? चंपारण कृषि अधिनियम आया 1918 में, किसके द्वारा? बाई गांधी जी। ठीक है, बाई गांधी जी। और शांतिपूर्वक यानी पहला सिक्सर गांधी जी ने मार दिया था, पहली जीत उनकी हो गई थी। ठीक है, और लगभग जीत ही हुई थी। आगे जितने भी आंदोलन करेंगे गांधी जी सब में जीत ही पाएंगे। जो भी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होगा, खेड़ा सत्याग्रह होगा, सब में चीज़ें हैं क्या? ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने क्या देखा? सत्याग्रह आंदोलन देखा, यानी कि चंपारण सत्याग्रह। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात किया जाए कि 2017 में आंदोलन के कितने साल पूरे हो गए थे? 100 साल पूरे हो गए थे। 2017 में 100 साल पूरे हो गए थे। ठीक है, 100 साल।
तो वो तो है ही। चलिए हम एक बार और जल्दी से देखते हैं क्या था। ऊपर हमने देख लिया था, तो हमने देखा कि चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी में बाबू गोरख प्रसाद के घर से इन्होंने कार्य शुरू किया था और शांतिपूर्ण विरोध करके तीन गठिया पद्धति क्या है समाप्त कर दी थी, यानी कि इस आंदोलन में इन्हें सफलता मिल गई थी। ठीक है, सफल आंदोलन था इनका। और यहीं पे इनको महात्मा की उपाधि किसने दी? टैगोर जी ने दी। और यहीं पे गांधी जी के खिलाफ क्या हुआ? मोतिहारी में मुकदमा भी चला। और विरोध किसने किया? NG रंगा ने किया। चंपारण कृषि समिति के अंतर्गत चंपारण कृषि अधिनियम आया 1918 में, किसके प्रयासों से? गांधी जी के प्रयासों से। तो चंपारण सत्याग्रह आपका पूरी तरह से खत्म। अब इसमें आपको कुछ भी और नहीं जानना है। अब हम आते हैं आगे के आंदोलनों पर और धीरे धीरे करके हम सारे आंदोलन खत्म कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसमें क्या हुआ था? पहली बार क्या किया गया था? भूख हड़ताल किया गया था। तो इसको भी हम याद रखेंगे, तो ध्यान से चीज़ों को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था ये आपका कब हुआ था? मार्च 1918 में हुआ था। ठीक है, हम सीक्वेंस में ही चलेंगे। मार्च 1918 में हुआ था। अब ये हुआ क्यों था? ये मिल मालिक और मजदूरों के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जब प्लेग के बाद में ये इन्होंने क्या किया? बोनस अपना वापस ले लिया था। ठीक है, बोनस ये देने के लिए नहीं कह रहे थे और जो भारतीय थे, मजदूर थे, ये बोनस की मांग कर रहे थे। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं कि अगर पूछा जाए आपसे कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था किसके किसके बीच हुआ था, तो ये जो मिल मालिक थे और मजदूरों के बीच हुआ था। ठीक है, मिल मजदूर और मालिकों के बीच हुआ था। ये सूती वस्त्र मिल थी, याद रखिएगा, सूती वस्त्र की। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ मजदूरों के लिए जो विवाद किया था वो किसने किया था? अम्बालाल साराभाई ने किया था। ये भी आप याद रखेंगे, अम्बालाल साराभाई ने। ठीक है, इसमें था क्या? ये मजदूर जो मिल मालिक जो थे ये क्या कह रहे थे? ये इन्होंने क्या कहा था कि हम जो प्लेग है बोनस है वापस कर लेंगे। जब मजदूरों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया तो इन्होंने क्या कहा था? हम 20% बोनस देंगे, अब जिसको लेना हो ले, ये ना लेना हो नौकरी छोड़ सकता है। सीधे सीधे इन्होंने ऐसे ही कह दिया कि जिसको लेना हो ले, या ना लेना हो तो ना ले। ठीक है, तो इसमें फिर आई गांधी जी की एंट्री आई। गांधी जी ने पूरी चीज़ों को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा। फिर उन्होंने कहा, बात आई, कहा कि शायद ये लोग ज़्यादा ही मांग कर रहे थे, 50% की बात कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि चलो 35% पे तुम लोग मान जाओ, किसानों से कहा। ठीक है, तो इसके बाद गांधी जी ने पूरी चीज़ें जानी। अगर इन्होंने कहा कि अगर ये भी चीज़ें नहीं मानेंगे तो फिर देखेंगे। तो यहीं पर गांधी जी ने क्या किया? पहली बार सत्याग्रह का उपयोग किया और भूख हड़ताल, ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मजदूर क्या हुए? आंदोलन के लिए बैठ गए, भूख हड़ताल आंदोलन के लिए। और उसके बाद जब सारा मामला किसके पास गया? न्यायाधिकरण के पास उन्होंने भेज दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि चलिए 35% बोनस की हम मांग स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये मांग क्या हुई? स्वीकार हो गई। और ये जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? ये अनुसुईयाबेन साराभाई ने किया था। इन्होंने ही गांधी जी को बुलाया था। ठीक है, गांधी जी को इन्होंने ही बुलाया था। तो हम ये चीज़ जान लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। जो चीज़ें पूछी जाएंगी बस वही चीज़, गांधी जी को बुलाया था इन्होंने। ठीक है, तो सीधे आपका पूछा जाएगा कि जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किससे संबंधित था? तो मिल मालिक और बोनस को लेकर मजदूरों से संबंधित था। मजदूरों की तरफ से किसने लड़ाई की थी? मालिकों से, तो अम्बालाल साराभाई ने की थी। और मजदूर के मिल मालिक क्या कह रहे थे? बोनस देने से मना कर रहे थे और ज़्यादा करने पर ये 20% पे मान रहे थे। लेकिन पूरी मामले की जाँच किसने की? गांधी जी ने की। और फिर कहा 35% पे आप मान जाइए। तो आंदोलन भी किया। इस सारी चीज़ों में न्यायाधिकरण ने फैसला ले लिया कि ठीक है, आप 35% पे हम मान गए हैं। और ये भी आंदोलन गांधी जी का क्या हुआ? सफल हो गया। यानी कि पहला भी सफल था, उसके बाद भी सफल हुआ। और पहली बार इन्होंने सत्याग्रह भूख हड़ताल का भी उपयोग किया था। तो ये सारी चीज़ें थी। और नेतृत्व किसने किया था इस आंदोलन का? तो अनुसुईयाबेन साराभाई ने किया था। इन्होंने ही गांधी जी को बुलाया था। तो बस इसके बारे में आपको इतनी ही बारे जाननी है, इतनी चीज़ें, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जानना। यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर आते हैं खेड़ा सत्याग्रह, अक्टूबर 1918। ठीक है, ये प्रथम असहयोग आंदोलन था। इस पर तो आप स्टार ही लगा लीजिए, पता नहीं कितने स्टार लगा लीजिए, जितने भी मन हो उतने स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब बात करेंगे नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के मार्गदर्शन में, ध्यान से देखिएगा, गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल, ठीक है, गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन, यानी क्या हुआ था? गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने किया था शांतिपूर्ण, एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन किया था खेड़ा जिले में। गुजरात में पड़ता है ये खेड़ा आपका। खेड़ा जिला कहाँ पर पड़ता है आपका? अगर पूछा जाए तो खेड़ा जिला पड़ता है आपका गुजरात में। और इसमें हुआ क्या था? इसमें कहा गया था कि अगर आपके पास फसल, जो अंग्रेज़ थे, अगर किसानों के पास फसल हो रही है या नहीं हो रही है, उन्हें कर चाहिए था, उन्हें जो है मालगुजारी चाहिए थी। ठीक है, तो इसी के विरोध में होता, फसल ना होने पर भी कर देने के उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। किसान कुछ उनकी फसल भी नहीं हो रही, फिर भी उन्हें टैक्स देना ही पड़ रहा था। तो
तो इसीलिए क्या किया गया, गांधी जी को यहाँ आमंत्रित किया गया और गुजरात सत्याग्रह सभा की स्थापना की गांधी जी ने। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, गांधी जी को ही बनाया गया। ठीक है, तो इसमें गांधी जी ने क्या कहा, देखिए यहाँ जो खेड़ा के किसान थे ये उस समय प्लेग और महंगाई, सूखा, इससे पूरी तरह से त्रस्त थे, तो देने की स्थिति में नहीं थी। और गांधी जी का कहना था कि अगर आप लेना चाह रहे हैं तो जो देने की स्थिति में है तो उनसे ले लीजिए, और जो नहीं देने की स्थिति में है उनसे मत लीजिए। तो फिर भी ये लोग नहीं मान रहे थे, तो फिर गांधी जी ने कहा कि आप लोग करिए आंदोलन, और जो नहीं देने की स्थिति में है वो तो ना ही दे, और जो देने की स्थिति में है वो भी बंद करो इन लोग को टैक्स देना। ठीक है, अब आई अंग्रेजों को डर लग गया, इन लोग को आई बात समझ में, तो फिर अंग्रेज सरकार ने क्या कहा, कोई बात नहीं, इन्होंने गुप्त सूचना दी अंग्रेज सरकार ने कि जो किसान देने की स्थिति में है वो दे दें और जो नहीं देने की स्थिति में है वो ना दें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें सामने आई। तो फिर बात करेंगे ये गांधी जी का क्या था, ये प्रथम वास्तविक सत्याग्रह था, तो ये चीज़ों को भी हम याद रखेंगे। और यहाँ भी क्या मिली, गांधी जी को सफलता मिली, यानी कि जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किए लगभग सफलता मिलती ही चली गई। तो पूछा जाएगा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन ये क्या था आपका, खेड़ा सत्याग्रह अक्टूबर 1918 का था, प्रथम असहयोग आंदोलन था ये। ठीक है, और गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, क्योंकि अकाल के बाद क्या है, किसानों के पास स्थिति नहीं थी, फसल ना होने पर भी उन्हें टैक्स देने के लिए बाध्य किया जा रहा था ज़बरदस्ती का। ठीक है, तो फिर गांधी जी को आमंत्रित किया गया, उन्होंने गुजरात सभा गठित की और अध्यक्ष उन्हें ही बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो जो देने की स्थिति में है जो लोग दे रहे हैं ना वो भी देना बंद करो, फिर समझ में आएगा इन लोगों को। फिर क्या हुआ, तब उन्होंने क्या की, अंग्रेज़ों ने गुप्त सूचना दी, कही क्या क्या कि आप जो है देने की स्थिति में जो किसान हैं उनसे ले लो, जो नहीं है तो उनसे कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, गांधी जी को यहाँ पर सफलता मिल गई। तो फिर हम बात करेंगे, गांधी जी का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह आंदोलन था। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर गांधी जी को यहाँ भी सफलता मिल गई। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। फिर आते हैं रोलेट एक्ट, काला कानून जो है ये आपका, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रोलेट जो है सिडनी ने की थी। इस समय वायसराय था, चेम्सफोर्ड था। ठीक है, और ये क्या था, एक शैतानी दमनकारी कानून था, शैतानी दमनकारी कानून था, बहुत बेकार कानून था ये। इसमें क्या था कि भारतीयों को क्या है, जो भी, क्योंकि डर था अंग्रेजों को कि क्रांतिकारी, देखिए ये किस लिए आया था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए, इन्हें डर था कि कहीं भी भारतीयों का मूड घूम गया ना तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने भारतीयों को संदेह के आधार पर कभी भी गिरफ्तार कर लेते थे, ना कहने का कुछ मौका देते थे, ना कुछ सुनने का मौका देते थे, और अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल देते थे। तो हम ये देखते हैं कि संदेह के आधार पर अनिश्चित काल के लिए भारतीयों को जेल में डाल दिया जाता था, इतना डर था इन लोगों में। फिर बात करेंगे, और इसी कानून को क्या कहा गया है, बिना वकील बिना दलील कानून कहा गया है, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं थी, आप अपनी कोई सफाई नहीं दे सकते थे, आप आराम से टहल रहे हैं, आपको पकड़ ले गई पुलिस, आप कुछ भी अपनी सफाई नहीं दे सकते हैं, कोई चीज़ आपकी नहीं सुनी जाएगी। बस इसीलिए इसको क्या कहा गया था, काला कानून कहा गया था। जिन्ना ने भी इसका विरोध किया था गांधी जी के साथ साथ। अब बात करें गांधी जी ने विरोध में कौन सा आंदोलन, कौन सा सत्याग्रह चलाया, रोलेट सत्याग्रह, याद रखिएगा। ये 6 अप्रैल का 6 अप्रैल 1919 को चलाया, और जो रोलेट एक्ट आया था आपका ये मार्च में आया था। ठीक है, रोलेट एक्ट कब आया था आपका, मार्च में आया था 1919 में। तो इतनी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें, ये अपमान और प्रार्थना का दिन था, इन्होंने मान लिया था कि जो 6 अप्रैल का दिन था ये क्या था, अपमान और प्रार्थना का दिन, प्रार्थना का दिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इसी रूप में इन्होंने शुरू कर दिया था। तो गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह शुरू किया, और ये पहला देशव्यापी आंदोलन था। अगर पूछा जाए गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन कौन सा था, तो रोलेट सत्याग्रह, रोलेट एक्ट था, ये रोलेट सत्याग्रह था। तो इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है, अब फिर हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि फिर क्या हुआ जब ये आंदोलन चला दिया गांधी जी ने, तो इसके बाद क्या हुआ, पंजाब और दिल्ली में गांधी जी के प्रवेश पर क्या हो गया, बैन लग गया। फिर उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया पलवल में। ठीक है, और पंजाब के भी 2 नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, सैफुद्दीन किचलू, और इसी के विरोध में जब हुआ था आपका, तब जलियांवाला बाग में क्या ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तभी गोलियां चली थी। तो आगे हम जलियांवाला बाग भी पढ़ेंगे। तो इसके विरोध में जो है गांधी जी के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया पंजाब और दिल्ली में, और पलवल में क्या हुआ, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगर पूछा जाए कि ये जो रोलेट सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। तो ये भी याद रखेंगे। और फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा भी चलाई थी। तो ये चीज़ का भी हम ध्यान में रखेंगे। बस इसके बारे में, रोलेट एक्ट के बारे में भी आपकी इतनी ही चीज़ें हैं। तो जल्दी से हम एक बार और देख लेते हैं। सीधे सीधे कहने का मतलब था, संदिग्ध गिरफ्तार भारतीयों की जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति थी, उन पर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाना ही इनका कार्य था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं रोलेट एक्ट 1919 के बारे में। थोड़ा सा एक बार और जान लीजिए। तो अध्यक्ष कौन था, रोलेट सिडनी था, वायसराय चेम्सफोर्ड था। ये शैतानी कानून था।
और दमनकारी, तो क्रांतिकारियों की गतिविधियों के दमन के लिए शुरू किया गया था कि क्रांतिकारी कोई भी एक्शन न ले पाए और संदेह के आधार पर कभी भी किसी भी समय अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया जाता था भारतीयों को, ना कुछ कहा जाता था ना कुछ सुना जाता था। तो इसीलिए इसको बिना वकील बिना दलील कानून कहा था भारतीयों ने, और काला कानून कहा था। विरोध में गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह चलाया 6 अप्रैल को। ये कौन सा दिन था? अपमान और प्रार्थना का दिन था। और ये देश का पहला, ये गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन था। नेतृत्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। और फिर गांधी जी के पंजाब और दिल्ली प्रवेश पर रोक लगा दी गई और साथ ही पंजाब के 2-3 नेताओं को, उसके बाद गांधी जी को जब पलवल में गिरफ्तार किया गया, साथ ही 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब के, और उसी का विरोध जब ये लोग कर रहे थे, उसी के बाद जलियांवाला कांड हुआ था आपका। तो वो सारी चीज़ें हम कल बात करेंगे। तो बात करते हैं फिर फरवरी 1919, ये पहले की है। तो सत्याग्रह सभा गांधी जी ने कब चलाई थी? तो फरवरी 1919 में चलाई थी। तो ये हो गई आज की क्लास। फिर उम्मीद करेंगे कि क्लास आपको समझ में आई होगी। आगे हम थोड़ा ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सीधे सीधे आंदोलन देखिए आपका 1919 हो गया है। धीरे धीरे जल्दी ही आपकी सारी चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही बिहार करंट अफेयर्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो क्लास चल रही है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, 3 मंथ का हो गया है, तो उसको भी पढ़िए। बिहार स्पेशल भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसको पढ़िए। जो चीज़ें बची हैं कोशिश करेंगे पढ़ाने की, अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा तो चलिए इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।